सुहाग रहे सबका, अखंड सुहाग रहे सबका। माथे पर बिंदिया चमकती रहे, हाथों में चूड़ा और पैरों में पायल और सिर पे चूनर लाल सजती रहे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं आपकी नीतू त्रिपाठी। तो मेरे चैनल नीतू त्रिपाठी व्लॉग्स में फिर से स्वागत है। तो अभी मैं वेयर कर रही हूँ चूड़ा जो रिसीव हुआ है मुझे मीशो से। तो ये काफ़ी टाइम से मैंने ऑर्डर करके रखा था, तो मतलब रखा हुआ था। तो मैंने कि नया कोई फेस्टिवल आएगा, करवा चौथ आएगा, तो तभी मैं भी उसको वेयर करूँगी। तो अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना मेकअप। तो सबसे पहले मैं जैसे आपको पहले से डिसाइड किया होता है कि हमें बेंदा अपना टीका लगाना है कि नहीं लगाना है, और नहीं लगाना है तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी हेयर स्टाइल बना सकते हैं। और जैसे लगाना है तो सबसे पहले आप टीका को वेयर कीजिए, क्योंकि फिर उसके हिसाब से हम अपना जो हेयर स्टाइल है वो डिसाइड करते हैं, उसका लुक कैसा आता है, तो उससे हमें जानकारी हो जाती है। तो सबसे पहले आप डिसाइड कीजिए कि आपको टीका लगाना है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ बीच की मांग निकाली है और अपना टीका फिक्स कर लिया है। तो एक या दो आपको जितनी चिमटी लगे वो आप लगा लीजिए, अच्छी तरीके से फिक्स कर लीजिए। तो एक तरफ के बाल को अच्छी तरीके से रोल करके उसमें चिमटी लगा लीजिए। जो टिकटॉक वाली चिमटी होती है वो अच्छी तरीके से फिक्स भी हो जाती है और निकलती भी नहीं है और आसान भी होता है। अब मैं लगा रही हूँ पीछे वाला बन। तो आज मैंने सोचा था कि मैं आज बन बनाऊंगी। तो सबसे पहले अच्छी तरीके से बाल को एच लीजिए, सुलझा लीजिए। फिर उसको एक पोनी जो बनाते हैं, आपको हाई पोनी बनाना है तो हाई पोनी बनाइए, और लो पोनी बनाना है तो लो पोनी बनाइए। तो उसके बाद आप एक रबर बेल्ट लगाइए, जिससे हमारी जो पोनी है वो फिक्स हो जाए। तो एक वो बन भी आता है जो 10 या 15 रुपए का मार्केट में आता है, तो आपको यूज़ करना है। और ये भी डिसाइड करना होता है कि आप बन थोड़ा बड़ा बनाना चाहते हैं कि छोटा बनाना चाहते हैं, तो इसके हिसाब से भी बन आते हैं मार्केट में। तो मैंने यहाँ छोटे साइज़ का बन लिया है, क्योंकि मेरे बाल भी ठीक हैं, तो उसके हिसाब से मैंने छोटा वाला बन लिया है। तो बन लगाने के बाद उसको जो बन है उसको उसके बाल में लपेटने के बाद आप देख रहे होंगे उसको फिक्स कर दिया है, जो जिससे हमारा बल हिले ना। और इसके बाद जो हमारा जूड़ा वाली पिन आती हैं, तो आप 4 से 5 जूड़ा पिन लगा लीजिए। तो ये देखिए फिक्स हो गया है। तो देखिए इसका लुक हमारा किस तरीके से आया है, और हमने गजरा भी लगा दिया इसको। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं मेकअप की तरफ। तो सबसे पहले आप जब मेकअप करते हैं तो अच्छी तरीके से जो हमारा फेस है तो फेस वॉश कर लीजिए, क्लीन कर लीजिए। फिर उसके बाद जो गुलाब जल आता है, रोज़ वाटर, तो उससे कॉटन की रुई जो आती है उससे आप अपनी स्किन को फिर से एक बार क्लीन कर लीजिए। फिर भी कुछ न कुछ उसमें फेस वॉश करने के बाद थोड़ा डस्ट और निकलती है, तो यहाँ मैंने अच्छी तरीके से उसको कॉटन से पोंछ लिया है, और वो ऑटोमेटिक ही रोज़ वाटर सूख जाता है। और यहाँ सबसे पहले आप मेकअप के पहले आप अप्लाई कीजिए प्राइमर। और प्राइमर लगाना सबसे पहले ज़रूरी होता है, कि वही हमारा बेस होता है। तो उसको अच्छी तरीके से उसको मॉइस्चराइज़ कीजिए और गर्दन पे लगाइए, फेस पे लगाइए। ये एक प्राइमर का काम करता है और मतलब फिक्स हो जाता है, और जो भी हमारी जो धूल मिट्टी और डस्ट होते हैं तो उसको बंद कर देता है। जो भी हम हर उसमें केमिकल मिला हुआ होता है, तो एक तरीके से प्राइमर एक परत का काम करता है। तो सबसे पहले उसको लगाइए। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने प्राइमर अप्लाई करने के बाद सेकंड प्रोडक्ट यूज़ किया है, मेबलिन का फिटमेंट फाउंडेशन। यह एक तरीके का जो कवरेज देता है, बहुत अच्छी तरीके से कवरेज देता है। तो ये हमेशा आप सेकंड प्रोडक्ट में यूज़ कीजिए। और जो भी आप एक्स्ट्रा और कुछ फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं तो वो आप यूज़ करिए। और ये दो चीज़ें जो हैं वो आप अच्छी अप्लाई कीजिए। एक जो लिपस्टिक होती है
और प्राइमर होता है और फाउंडेशन होता है, तो ये सबसे पहले अच्छी कंपनी का लीजिए, क्योंकि यही हमारे चेहरे पे जो ग्लो है मेकअप का वो अच्छी तरीके से देता है। और फिर तो ये जो चीज़ें होती हैं वो आप नॉर्मल तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप अपने हिसाब से ले सकते हैं अपने बैलेंस के हिसाब से। तो मैंने यहाँ 4 से 5 चीज़ों से ही अपना जो अच्छा लुक प्रोवाइड किया है। तो यहाँ मैं फाउंडेशन लगाने के बाद यहाँ फेस पाउडर थोड़ा सा यूज़ कर रही हूँ, मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। और यहाँ फिर मैंने इसके बाद लगाया है आईलाइनर, जो थोड़ा सा फिश कट में मैंने लगाया है। तो मैं सामने लगा नहीं पा रही थी, तो इसलिए मुझे दूसरे कांच की तरफ जाना पड़ा, तो क्योंकि वो सामने वाले कैमरे में दिखता नहीं है सही से, तो मुझे आईलाइनर लगाने के लिए जाना पड़ा। और यहाँ मेरा कंप्लीट हो गया है काजल, जो है लैक्मे का काजल मैंने यूज़ किया था। और लैक्मे का काजल कंपनी बहुत अच्छी है और वो एक रो में ही अच्छी तरीके से कवरेज देता है। और इसके बाद चौथा प्रोडक्ट मैंने लगाया है आईब्रो पेंसिल। और आईब्रो पेंसिल इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि हमारा मेकअप हो जाता है हाई, और नॉर्मल भी करना चाहो तो जो हम फाउंडेशन प्राइमर लगाते हैं तो हमारी जो आईब्रो हैं वो फीकी पड़ जाती हैं, तो इसकी वजह से जो लुक है वो उभर के नहीं आता है। तो इसकी वजह से थोड़ा सा हाई मतलब थोड़ी थोड़ी सी पेंसिल आईब्रो पेंसिल कर लेना चाहिए, तो इससे लुक भी बहुत अच्छा आता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रोडक्ट यूज़ किया है लिपस्टिक। जो लिपस्टिक है वो मैंने अपने साड़ी के मैचिंग के हिसाब से लगाया है, और रेड लगाने का सोच रही थी, तो रेड उसमें मैचिंग नहीं कर रहा था, तो कुछ अलग ही लुक लग रहा था, तो इसकी वजह से मैंने पिंक उस यूज़ करी है। और बिंदी मैंने रेड ही मैरून कलर का टच दिया है, क्योंकि जो साड़ी में मैरून कलर के जो फ्लावर हैं तो उसमें मैचिंग हो रहे हैं, तो इसकी वजह से मैंने मैरून कलर और लाल कलर मैरून कलर तो हर साड़ी में मैच करता है, तो आप बिंदी कौन सी भी कलर की लगा सकते हैं। इसके बाद अपनी इयररिंग्स जो है और नथ हैं वो अपनी ट्राई कर ली है, पहन ली है, तो बहुत प्यारा लुक आया है, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो आई होप आपको भी पसंद आया होगा, तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और आपको ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो मिलती रहेंगी। और इसके बाद ये है कि मैं पहले नेकलेस जो है वो पहनना भूल गई थी, तो आप सबसे पहले जब भी मेकअप करें तो पहले से ही जो नेकलेस है वो आप वेयर कर लीजिए। और फाइनली दोस्तों मैं तैयार हो गई हूँ, तो बताइएगा आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कि मेरा लुक कैसा लगा और साड़ी कैसी लगी और मेकअप कैसा लगा, तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो आपके मोटिवेट से ही हम प्रेरित होते हैं, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।